लड़ने से ज्यादा ना लड़ने का डर बड़ा होता है। जब हम लड़ते हैं तो हम किसी से लड़ते हैं, और जब हम लड़ना स्थगित करते हैं तो खुद से लड़ते हैं। किसी और से लड़ने में जीतने की संभावना है, खुद से लड़ने में हार ही हार है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि मैं लड़ना स्थगित करता रहा, डरता रहा एक भी खरोंच पड़ने से। देखो कितनी खूबसूरती से मैंने अपनी खाल बचाई है। पर एक बात बताऊं, खरोंच ना पड़ने से आत्मा घायल हो जाती है। लड़ना एक संगीत है, वो तुम तभी सुन सकोगे जब लड़ोगे। लड़ना ऐसा है जैसी बहती धारा में खुद को छोड़ देना और पड़ने देना धक्के और थपेड़े उस प्रवाह के जिसके तुम साक्षी बने हो। मुंह से टपकता और मुंह में घुल रहा रक्त तुम्हारी शराब है, पियो इसे। आज पी लोगे तो कल बहुत से अपमान के घूंट नहीं पीने पड़ेंगे। तुम निर्णय लेना सीख जाओगे। नेट जियो देखते हुए मैं बेसबब तुलना करने लग जाता हूं पशु पक्षी की आदमजात से। वो तो नहीं रोकते अपने बच्चों को खरोंच लगवाने से। शेर का बच्चा तभी शेर कहलाएगा जब वो शेर सा व्यवहार करेगा, वरना उसमें और बिल्ली में सिर्फ आकार का अंतर है। वैसे बिल्ली भी कम खतरनाक नहीं होती। टीवी स्क्रीन पर शेर को शिकार करते देखते हुए मेरी नजर अपने बच्चों पर पड़ती है, जो फटी फटी आंखों से शेर का पीछा स्क्रीन पर कर रहे हैं। जैसे ही उसने हिरन की पीठ पर छलांग लगाई, रसोई से आती बीवी ने पोगो लगा दिया। उसने हमें एक हत्या के पाप का भागीदार बनने से बचा लिया। इससे मुझे याद आया कि मेरी मां ने भी मुझे बहुत प्यार से पाला है। मुझे उसकी याद से गुदगुदी हुई। तभी डोर बेल बजी। दरवाजा खोला तो इस्त्री करने वाले की बीवी खड़ी थी। उसने रोते हुए हाथ जोड़े कि 3-4 आवारा लड़के उसके पति को पीट रहे हैं। मैं चलकर उन्हें रोकूं। मैं धर्म संकट में खड़ा था। बाहर से आती गालियां मेरे घर में घुस रही थी, जो मेरे मध्यम वर्गीय परिवार को निम्न बना रही थी। मेरी बीवी दीवार की आड़ से मुझे देख रही थी। मेरे बच्चे सहमे से अपनी उंगलियां मुंह में डाले सुबक रहे थे। मेरे हाथ थरथराए और पैर कुछ कमजोर जान पड़े। मैंने कुछ अस्पष्ट सा बोलकर वापस कुंडी लगा दी और दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। सामने दीवार से चिपकी छिपकली मुझे ही हैरत से देख रही थी।